हेलो दोस्तों, कैसे लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालक तार के मध्य बल का व्यंजक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए वीडियो लास्ट में देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल आने वीडियो आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर डाल लीजिए दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का व्यंजक निकालेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसलिए वीडियो लास्ट में देखिएगा। दोस्तों फिर लीजिए दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का व्यंजक। दोस्तों फिर लीजिए दो समांतर धारावाही चालकों तारों के मध्य बल का व्यंजक। बल का डायग्राम शुरुआत बनाते हैं। दोस्तों मान लेते हैं दो तार लेते हैं। इसका हम ए बी देते हैं, ये ए बी तार है, ए बी तार। दूसरा तार लेते हैं सी डी तार, हम कहते हैं सी डी देते हैं। इसका दोस्तों क्या है, सी डी तार है। दोस्तों ए बी तार हो गया, उसको सी डी तार ले लेते हैं। दोस्तों एक समांतर रखे हुए हैं। फिर दोस्तों दूरी मारते हैं, दूरी को आर दूरी क्या सो डी दूरी पर रखे हुए, डी दूरी पर रखे हुए दो तार रखे हुए हैं। दोस्तों आई धारा प्रवाहित हो रही है, दोस्तों I1 धारा प्रवाहित हो रही है और दोस्तों इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। I1 धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ओके, ए बी एक तार है, सी डी दोस्तों ए बी एक तार, सी डी दो तार है दोस्तों, जो तो डी दोस्तों दोनों से डी दूरी पर रखे हुए हैं। दोस्तों ए बी दोस्तों I1 धारा पर ऐसे सी डी पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों I1 धारा क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ए बी तार पर I1 धारा क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों आप क्या लिखेंगे, सुन लीजिए। सब क्या लिखेंगे, माना ए बी और सी डी दो चालक तार जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। दोस्तों मानना है ए बी और सी डी दो तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। ओके, तो सब लिख सकते हैं माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। सब लिखिएगा। माना पे लिख देते हैं, माना ए बी और दोस्तों माना ए बी और लिखिएगा माना ए बी और सी डी दोस्तों माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं, चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। दोस्तों लिखिएगा माना ए बी और दोस्तों माना है ए बी और सी डी तो चालक तार है दोस्तों जो दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। दोस्तों पहले लिखा हुआ है माना दोस्तों माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। आगे लिखेंगे, आगे लिखिएगा आप। यदि चालक ए बी में I1 धारा प्रवाहित करे माना ए बी और सी डी दोस्तों चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए। यदि दोस्तों आगे लिखेंगे यदि चालक ए बी में I1 धारा प्रवाहित करे तो दोस्तों उसके चारों ओर तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न हो जाता है कि चारों ओर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तब दोस्तों सब लिखिएगा। माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। दोस्तों ए बी चालक तार पर I1 धारा प्रवाह के साथ दोस्तों उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उससे पहले लिखा हुआ है माना ए बी और सी डी दोस्तों माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। दोस्तों यदि चालक ए बी में I1 धारा प्रवाह के साथ दोस्तों चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उससे पहले लिखा हुआ है माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। यदि चालक ए बी में I1 धारा प्रवाह के साथ दोस्तों उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपल है, फिर बना सकते हैं आप माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। यदि दोस्तों चालक ए बी में I1 धारा प्रवाह के साथ दोस्तों उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो दोस्तों थोड़ा थ्योरी अब लिखिएगा। माना ए बी और सिंपल है, माना ए बी और सी डी दो चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। यदि चालक ए बी में I1 धारा प्रवाह के साथ दोस्तों उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, दोस्तों आगे लिखेंगे आप, इससे आगे लिखेंगे तब आगे लिखेंगे तब चालक ए बी के डी दूरी पर निकालेंगे तो चुंबकीय तीव्रता निकालेंगे। क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बी इक्वल दोस्तों क्या बनेगा? म्यू जीरो 4 पाई 2I I1 धारा हो जाएगा। सो दोस्तों दूरी कितनी है? तो डी दूरी है, दूरी डी ले लेते हैं। का मतलब क्या? बेवर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे दोस्तों लिखे समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 दे दीजिए दोस्तों। तब दोस्तों चालक ए बी के तीव्रता म्यू 0.4 पाई 2I1 अपन डी बेवर पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ऐसे हम लोग 1 देते हैं। तो आगे समझिए। इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे आगे। इसी प्रकार दोस्तों सी डी तार पर I2 धारा प्रवाह दोस्तों इसी प्रकार सब लिखेंगे आप। इसी प्रकार सी डी तार पर I2 धारा प्रवाह दोस्तों आगे लिखिए आप। इसे माना दोस्तों इसी प्रकार लिखेंगे माना सी डी पर I2 धारा प्रवाहित करें तब दोस्तों सी डी पर कितना I2 धारा प्रवाहित यह तब दोस्तों तब कितना बल निकलेगा उस पर होती है। तब उसको बल कितना होगा? तो यह बराबर कैसे हो जाएगा? F बराबर दोस्तों हो जाएगा I2 LV sin थीटा। दोस्तों लंबवत है तो थीटा का 90 डिग्री बनेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लंबवत है दोस्तों इसलिए थीटा का 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? आगे लिख सकते हैं आप F इक्वल दोस्तों I2 LB sin 90 का 1 होता है। दोस्तों sin 90 में कितना होता है? दोस्तों sin 90 में कितना होता है? 1 होता है। उससे आगे लिखेगा sin 90 का मान 1 होता है। क्या बना दोस्तों? I2 LB इसे दोस्तों क्या करते हैं? इसे लोग समीकरण 2 देते हैं। तो sin 1 हो जाएगा। सो कैसे बचेगा? सो I2 LB sin थीटा 90 1 देते हैं। आगे समझिए दोस्तों क्या करना है आपको। उसको डायग्राम मिटा देते हैं। आगे समझिए, डायग्राम मिटा देते हैं। तो आगे समझिए दोस्तों आगे क्या करना है। इसे आप डायग्राम मिटा दीजिए। दोस्तों लीजिएगा जो बोले थे हम। तो आगे समझिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 से। तो आगे समझिए आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो समझिए दोस्तों क्या करना है आपको। तो सब लिखेंगे सभी करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे? दोस्तों आगे समझिए दोस्तों क्या करेंगे? तो सब क्या करेंगे? बिग मान से पर रख दीजिए। तो सब बिग मान यहाँ पर उठा रख दीजिए समीकरण। दोस्तों आगे लिखिए आप समीकरण 1 से यहाँ पर लिख लीजिए। समीकरण 1 से दोस्तों 1 से क्या करेंगे? बिग मान उठा कर रख दीजिए। क्या सो F इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों I2
ये दोस्तों बिग मान क्या करेंगे, दोस्तों बिग मान उठा के दोस्तों बिग मान कितना है, म्यू 0.4π2i/d है। दोस्तों बिग मान क्या करें 200 पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे बिग मान उठा के दीजिए म्यू 0.4π, दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या करते बिग मान पूरा दोस्तों बिग मान म्यू 0.4π2i/d रख दीजिए। क्या दोस्तों म्यू 0.4π हो जाएगा दोस्तों 2i/d हो जाएगा। दोस्तों क्या करेंगे समझिए, क्या करेंगे दोस्तों क्या म्यू 0.4π पहले आगे लिख लीजिए, म्यू 0.4π तो क्या सोचेगा सो 2, सो i1 पहले लिखेंगे, फिर दोस्तों पहले दोस्तों करें i1 लिख लीजिए, फिर दोस्तों i2 लिख दीजिए, i2/d हो जाएगा। तो दोस्तों क्या एल बचा हुआ है। ओके ठीक है दोस्तों हमने क्या किया, सो म्यू 0.4π पहले लिखे, फिर दोस्तों 2i1 फिर i2 लिख पड़ा दोस्तों एल फिर बाद डी हो गया। ऐसा कैसे क्या करना है आपको, फिर दोस्तों क्या करते हैं, सो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों म्यू 0.4 और दोस्तों म्यू 0.4 मांगता है दोस्तों 10 घात में 7 होता है। दोस्तों म्यू 0.4 मांगना तो 10 घात में 7 होता है। पहले लीजिए दोस्तों म्यू 0.4 मांगना 10 घात में -7 होता है। उसके बाद के लिए 10 घात में -7 होता है। उसके बाद बचेगा 2i1/i2 सो एल अपॉन दोस्तों डी, सो न्यूटन। सो बल मतलब क्या न्यूटन होता है दोस्तों, बल का न्यूटन होता है। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे यह फॉर्मूला हो गया। सो आगे लिख सकते हैं। अब इसके क्या करेंगे, आगे लिखिए चालक, तो आगे लिखिए चालक है, चालक सी डी के प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालेंगे। उसको क्या बचेगा दोस्तों जहाँ पर एल है क्या यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, प्रति एकांक कहोगे सो बल मतलब प्रति एकांक लंबाई पर बल क्या बनेगा दोस्तों, तो भाग हो जाएगा। सो दोस्तों एल गुणा में भाग नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर एल गुणा है नीचे भाग में आ जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, सो एल यह पान दोस्तों एल बचेगा इंटू दोस्तों म्यू 0.4π अपान दोस्तों क्या दोस्तों 2i1 दोस्तों i2 अपान दोस्तों डी। दोस्तों यही क्या अभीष्ट व्यंजक है दोस्तों, क्या यही अभीष्ट सब लिख लीजिए दोस्तों, यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिए हमने क्या किया दोस्तों म्यू 0.4 मैंने पहले लिख दिया दोस्तों म्यू 0.4 पहले फिर दोस्तों 2i1 फिर दोस्तों i2 फिर दोस्तों एल अपॉन डी हो गया। फिर दोस्तों म्यू 0.4 घात -7 दोस्तों म्यू 0.4 मान घात -7 होता है। ओके फिर उसमें क्या करेंगे 2i1 i2 एल अपॉन डी हो गया। दोस्तों न्यूटन होता है, सब बल मात्रा दोस्तों न्यूटन होता है। फिर दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों चालक सी डी के प्रति एकांक लंबाई पर बल निकाले। दोस्तों बल जो है सो लंबाई के बल भाग हो जाएंगे दोस्तों प्रति एकांक लंबाई से भाग देना, उसका भाग देना है। ओके फिर समझ किया एल सो गुणा में हमने भाग में ला दिया, सो अपॉन एल म्यू 0.4π 2i1/i2 5d। सो यही क्या अभीष्ट व्यंजक है दोस्तों, यही दो समांतर धारावाही चालकों को मात्र बल व्यंजक सो क्या होता है सो एफ अपॉन एल म्यू 0.4π 2i1 एल अपॉन डी। ओके दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ लगे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।